महंत हरीश जी शास्त्री, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। आज के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री भारत भूषण जी भारती, मुख्तियार सिंह जी, श्री सतपाल चुग जी, मदन मोहन छाबड़ा जी, आज यहाँ पे सबसे खुशी वाला दिन ये है कि हमारे शहर के जो बुजुर्ग यहाँ पे सभी पहुंचे हैं, मैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। और मेरे सभी साथी जिन्होंने दिन रात लग के जब भी कोई काम कहा उस काम को पूरा करने का काम किया, हमारी सभी संस्थाओं के प्रधान एक आवाज में जिस काम को हम कहते हैं दिन रात पूरा करने का काम करते हैं, ये एक अच्छी शुरुआत हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की पिछले साल। अब दूसरा साल है हम अपने बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए और अपने जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे पाकिस्तान से आए हुए जो लोग शहीद हुए, सबसे पहले हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे आके खाली हाथ सारे आए, पर बड़ी मेहनत से एक काम करके आज भारतवर्ष का नाम तो रोशन हुआ। हमारे सभी के मन एक प्रेरणा स्रोत, हर इंसान ये बात सोचता है कि जब हमारे बुजुर्ग आके इस देश के लिए इतना अच्छा काम करके इसको ऊंचाई पे ले जा सकते हैं, तो हमारा फर्ज भी एक ही बनता है कि हम सब की भावना है कि देश के लिए जो बढ़िया से बढ़िया काम कर सकें उसको करें। जो कोई गरीब भी रह गया है समाज के अंदर, तो हमारे सारे समाज का एक फर्ज भी बनता है कि हम उस गरीब की पूर्णतया रूप से एक मदद करें। जिनके बच्चे नहीं पढ़ सकते उनके बच्चे पढ़ाने का काम करें, जिनके घर में कोई रोटी की दिक्कत है उसकी उस तरीके से मदद करें, जहां जो कोई काम कर सकता है, क्योंकि ये भी एक नेशन के लिए सबसे बड़ा काम है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी जो दिन रात हर कौम के लिए एक गरीब आदमी तक जो आखिर में एक काम करना, मदद करनी चाहिए, हर वो प्रोग्राम को लागू करके उस तक जाने का काम कर रहे हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो हमारे देश को पूरे विश्व के अंदर एक ऐसा कार्य करके दिखाया कि पूरा हिंदुस्तान का हर नागरिक अपने आप में गर्व महसूस करता है कि किसी देश का ऐसा प्रधानमंत्री भी हो सकता है। और मैं दोबारा सभी बुजुर्गों के दोबारा नमन करता हूं। और जो मेरे सभी साथी यहां पे आए हैं, मैं यही उम्मीद रखूंगा कि ये देश के लिए, अपने समाज के लिए सभी साथी पूर्णतया हर काम में सहयोग दें। जय भारत, जय हरियाणा। विभाजन विशिष्टता का जो आज प्रोग्राम यहाँ हुआ है, इसका पूरा का पूरा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, क्योंकि पिछले वर्ष से
उन्होंने इस सोच को पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक देखा और उसको लागू किया। ये इस वर्ष दूसरा साल है जहाँ पे विभाजन विश्व का प्रोग्राम जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर जगह पे मनाया जा रहा है। कैथल के अंदर आज आपने देखा है कि मैं ये समझता हूँ कि इतने ज़्यादा बुजुर्गों का आना और उनकी आंखों के अंदर एक चीज़ ये दर्शाना कि जिन्होंने वो देखा था और जो पिक्चर हमने यहाँ बैठ के देखी, हमारी आंखों में भी आंसू आ रहे थे कि लाखों लाखों की संख्या में हमारी माताएं, बहनें, भाई जो वहाँ पे इस तरीके से कटे और यहाँ आके उसके बाद इस ढंग से मेहनत की। किसी ने मजदूरी करके, हर इंसान ने आज वो मेहनत करके किया है कि जिसका गर्व पूरे हिंदुस्तान को है। क्योंकि इन बुजुर्गों को देख के हमारी युवा पीढ़ी भी, हमारे सभी साथी भी अपने मन में एक निश्चित करते हैं कि यदि हमारे बुजुर्गों ने इतनी मेहनत खाली हाथ से इतना दिया, हमारे को तो उन्होंने सब कुछ दिया है, तो हम भारतवर्ष की भूमि के लिए, भारतवर्ष के लिए क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो हम करें। और हमारे कोई भी साथी जो गरीब परिवार में रह जाता है, वो कोई हो, उसकी मदद करने का हमारा एक काम होना चाहिए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमारे को ये आशीर्वाद दिया है। और साथ ही 14 अगस्त को लाखों आदमियों को जो है वो श्रद्धांजलि दी गई कि जो वहाँ पे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की है। मैं दोबारा सभी कैथल निवासियों का, सभी बुजुर्गों का, पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और पूरी प्रेस का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इतने अच्छे ढंग से सब साथियों ने इस प्रोग्राम को किया। और हमारे बीच में महंत शास्त्री जी, हमारे बीच में भारत भूषण भारती जी, छाबड़ा जी, हमारे MP नायब सैनी जी और सभी प्रधान हमारे जिन्होंने दिन रात करके एक मेहनत की है, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। आज ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में पूरा देश इसको मना रहा है। लाखों की संख्या में लोग, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, उस आज़ादी से पहले जो देश के लोगों ने अपने ऊपर उस मंजर को सहन किया, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। लाखों की संख्या में लोगों की अपनी जान इस पार्टीशन के अंदर गंवानी पड़ी, अपना घर बार छोड़ करके टेंट में विरासत उन्होंने लेनी पड़ी, परिवार उजड़ गए, कारोबार खत्म हो गए, अपने घर बार छोड़ दिए गए, परिवार के कुछ लोग कहीं चले गए, कुछ लोग कहीं चले गए। उस भयानक त्रासदी में विभाजन विभीषिका दिवस हर वर्ष 14 अगस्त को ये देश उस काले इतिहास को याद करता है कि जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया, वो लाखों की संख्या में लोग थे। वो कैसा मंजर था कि हमारे रणबांकुरों ने देश की आज़ादी के लिए, इसकी गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए भारत भूमि के ऊपर अपने आप को आहूत किया। परंतु एक दौर ऐसा था कि उस गुलामी की जंजीरों को काटते काटते भारत मां को ही काट दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन था और इसको विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में आज पूरा देश मना रहा है। वो काला इतिहास है, उस इतिहास को आने वाली पीढ़ियों को भी याद करना चाहिए। और मुझे बड़ा रोंगटे खड़े करने वाला वो दृश्य था जब कुछ बुजुर्गों ने, जो हमारे 1900 पार्टीशन से पहले के, जिनकी आयु लगभग उस समय के अंदर 15 साल, 20 साल, 25 साल की थी, ऐसे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे तो उन्होंने अपने मुख से जो बयां, वो दृश्य वर्णन किया,
वो रोंगटे खड़े करने वाला था। और उस इतिहास को हमें याद रखना चाहिए। वो विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में आज पूरा देश मना रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात हम सबको, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कही कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस उन लाखों लोगों ने जिन्होंने अपनों को खोया, जिन्होंने उस त्रासदी में अपने परिवार को खोया, उनको श्रद्धांजलि देने का ये दिन है, उनको याद करने का ये दिन है। और उसको लेकर के आज कैथल के अंदर एक इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो किस तरह पंजाबियों पर जो है इतनी विपदा आई थी, उसके बावजूद भी आज वो अपनी मेहनत और कसरत से आज फिर जो है समाज के अंदर अपनी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो क्या कहना है? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई जो 15 अगस्त 1947 को जाकर सफल हुई, पता नहीं कितनी शताब्दी उसमें लगी, कितने लाखों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन को आहूत किया, परंतु फिर भी 14 अगस्त 1947 को जब देश के विभाजन के उस प्रपत्र पर साइन किए गए तो ना जाने कितने 20 लाख लोगों को अपनी जान माल गंवानी पड़ी। तो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया, परंतु 75 वर्षों तक किसी ने उन कुर्बानियों की कीमत को नहीं जाना, जिन लोगों ने अपना घर बार छोड़कर अपने की धर्म की रक्षा के लिए, जिन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया, जो आज का पाकिस्तान है, और वो वहाँ से खाली हाथ, नंगे पाँव, खाली पेट अपने परिजनों को वहाँ पर छोड़कर यहाँ पर पैदल पहुँचे, और उनको ये नहीं पता था जाना कहाँ है। हमने अपने जीवन में, अब ये कोरोना काल जो आया था, आपने देखा होगा कि केरल से, महाराष्ट्र से, गोवा से जो वहाँ पर मजदूरी कर रहे थे, किस प्रकार पैदल चलकर पटना, बिहार, यूपी पहुँचे। उनको अपने लक्ष्य का पता था, उनको ये पता था कि मैंने उत्तर प्रदेश में फलाने शहर में फलाने गांव में जाना है। रास्ता उनको पता था, रेलवे लाइन के ट्रैक पे चलकर आए, सड़कें बनी हुई थी उन पर चलकर आए। मगर जो 15 अगस्त 1947 के बाद आए, उनको ये पता ही नहीं था हमने जाना कहाँ है, रास्ता कौन सा है, मंजिल कौन सी है, और वहाँ पूछने वाला कौन है। उस अंधेर युग के अंदर जो 10 से 20 लाख तक लोग शहीद हुए, उनके परिजन पश्चिमी पंजाब से, जो आज का पाकिस्तान है, पूर्वी पंजाब जो आज का हिंदुस्तान है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, दिल्ली है, यहाँ पर आए। उन्होंने वो जो गुर्बत के दिन, मुसीबत के दिन झेले, उन्होंने जो है किसी ने भीख नहीं मांगी। जो मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, क्यों नहीं मांगी? क्योंकि वो एक बात को जानते थे कि हमें अपनी मेहनत पे, अपने पे विश्वास है। यहाँ पर आकर उन लोगों ने अपने आप को कैसे खड़ा किया, ये आज उनके उद्गार आप सब ने सुने हैं, इस फिल्म में भी सुने हैं। मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं। और आज उनकी चौथी पीढ़ी इस आज़ाद हिंदुस्तान में, पंजाब में, हरियाणा में का सारे हिंदुस्तान के अंदर तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने एक नमूना पेश किया है कि इंसान अगर मेहनत करे तो वो सब कुछ कर सकता है। और जो भी वहाँ से पंजाबी आए, चाहे वो सिख बंधु थे, चाहे वो हिंदू बंधु थे, चाहे किसी समाज से संबंधित थे, उन्होंने यहाँ पर आकर मेहनत की, और मेहनत के बल पर उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। और एक बात उन्होंने अपने जहन में हमेशा ध्यान रखी, क्या बोला? तेरा पाना मीठा लगे। उस ट्रेजेडी को उन्होंने एक्सेप्ट किया।
उन्होंने ये कहा कि हे परमात्मा, हे वाहेगुरु, तेरा शुक्र है कि हम यहाँ पे पहुँच गए, हम अपनी मेहनत से अब आगे बढ़ेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 वर्ष के बाद इस ट्रेजेडी को और देखा है, इस ट्रेजेडी पर विचार किया है, चिंतन किया है और 14 अगस्त का दिन हर वर्ष 15 अगस्त के समारोह से पहले विभाजन भिक्षा के नाम पर उन लाखों शहीदों को याद करने का दिन हम सबके लिए बनाया है। हम उनके धन्यवादी हैं। हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का धन्यवादी हैं। नाम है उन लाखों शहीदों की याद में अभी हमने बाहर कैंडल मार्च भी किया है। उनकी याद के अंदर ये हमें प्रेरणा देते रहेंगे। और जो बुजुर्गवार आज इस कार्यक्रम में आए हैं, आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, उनकी आंखों के अंदर जो आंसू थे उनमें उस ट्रेजेडी का दुख भी था, परंतु उनके अंदर एक आशा की किरण थी कि हमारे बेटे, हमारे पोते, हमारे पोतियाँ, नातियाँ, नाते आज जो है ना मेहनत करके बड़े बड़े इदारों पे बैठे हैं, नौकरियों में बैठे हैं, अपने अपने व्यवसाय में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक प्रकार के सारी दुनिया के अंदर एक मिसाल है कि जिन आदमियों को अपनी धरती से मजबूरन बेदखल करने के लिए मजबूर कर दिया गया, उन्होंने धर्म नहीं बदला, धर्म नहीं छोड़ा, मेहनत का पल्ला पकड़ा और परमात्मा पे उस पर विश्वास रखा, वाहेगुरु पे विश्वास रखा। और आज वो सब कुछ आपके सामने है। आज के कार्यक्रम का आयोजन श्री कैलाश भगत जी ने, जो हैफेड के चेयरमैन हैं, ये कार्यक्रम करके उन्होंने एक इतिहास रच दिया है और एक सब लोगों के लिए पूरे प्रदेश के अंदर एक उन्होंने आशा की किरण जगाई है कि हम भी ऐसे कार्यक्रम कर सकते हैं। और आपके सहयोग से ये कार्यक्रम आज सफल हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।